प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली के टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2022 और पिछले एक सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में हमने सुबह जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा, तो एक बार फिर से हम संडे के दिन उसका उन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सुबह चाय के पहले के साथ मेरी छोटी सी क्लास आपको डेली मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो साथ साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी नई दिल्ली में। यहाँ पर की जाएगी नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है एलेस बालियस्तगी और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल। इन तीनों को क्या है, अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तो हैं व्यक्ति और ये दो है संस्थाएं, इन तीनों को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल में भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। कब है? 8 अक्टूबर। हाल में किस देश में अब भारत का रुपए डेबिट कार्ड भी चलेगा? तो ये चलेगा ओमान में। कहाँ पर चलेगा? अब भारत ये देश में क्या है, ओमान देश में भी भारत का रुपए डेबिट कार्ड भी चलेगा। 5 नंबर देखो, केंद्र सरकार ने किस हाईकोर्ट के जस्टिस को यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? ये है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं दिनेश कुमार शर्मा को क्या है, यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। 6 नंबर देखो, हाल में भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? ये हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। किसके बीच है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता किया है। हाल में किस बैंक ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा? ये करेगा आरबीआई। कौन सा करेगा? आरबीआई है जो डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा। 8 नंबर देखो, हाल में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है 6 राज्यों में। कितने? एसबीआई ने किया है भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। 9 नंबर देखो, हाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविगो। इन तीनों को क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ में। और ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो विकास के टॉप में चल रहा है तो वो है छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे ज़्यादा विकास जो हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल जगत में सबसे ज़्यादा विकास सबसे टॉप पे चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बिलियर्ड्स में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता? तो इन्होंने जीता है 25वां। कौन सा जीता है? 25वां। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है स्मृति मंदाना को। किसको? गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने स्मृति मंदाना, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डीपीआईटी ने राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की है? ये की है नई दिल्ली में। कहाँ पर की है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रही? ये रही थी 6.43%। कितने? 6.43। हाल में किन 2 खिलाड़ियों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स। इन दोनों को क्या है, अब की बार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सरकार की देश में 5G प्रौद्योगिकी के वास्ते कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है?
तो ये है 100 प्रयोगशालाएँ। कितनी? सरकार की क्या है, देश में 5G प्रौद्योगिकी के वास्ते 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना है। हाल में किस संगठन के चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने किया है। चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे विद्यार्थी वीडियो को, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं तो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। कहीं आप क्लास देखते रहिए और लाइक भी ना करें, ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है। फिर आपको टेलीग्राम पर इनकी क्विज भी मिल चुकी है, PDF भी मिल चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी करवाया जाता है। तो और संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, फिर आपको मंथली का वीडियो मिलेगा। कितनी बार एक ही क्वेश्चनों को आपके रिवाइज करवाया जाता है? एक महीने में आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन को 8 या 9 बार रिवाइज करवाया जाता है। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो ये है गुजरात का। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का। हाल में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए थे उनका अलग से मैंने वीडियो भी दे दिया है, वो वीडियो आप अच्छी तरह से देखें। लगभग हर एक एग्जाम के लिए मैंने लगभग थ्योरी है जो करवाई है, उसमें अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाई है, मुख्य तथ्य के साथ पूरा वीडियो मैंने पूरी डिटेल के साथ करवाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल में 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के सर्वश्रेष्ठ किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? तो ये चुना गया है भारत की हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के है मोहम्मद रिजवान को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखो, 11 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया? ये किया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है? 11 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण उज्जैन मध्य प्रदेश में किया। अगला देखो, हाल में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया था लेह में। कहाँ पर किया गया? लेह शहर में क्या है? अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार है लेह में आयोजित किया गया। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। कब बनाया गया था? 11 अक्टूबर को। हाल में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? ये किया है MS धोनी ने। किसने किया है? पूर्व ये कप्तान थे, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान, और इन्होंने क्या है? मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत द्वारा आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? तो ये लेगा पाकिस्तान। कौन सा देश लेगा? पाकिस्तान देश है जो भारत के द्वारा जो आयोजित SCO जो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है उसमें पाकिस्तान देश भी भाग लेगा। हाल में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के कौन से नंबर के अगले चीफ जस्टिस होंगे? तो ये बनेंगे 50वें नंबर के। कौन से बनेंगे? और वर्तमान में है UU ललित जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और अगले जो 8 नवंबर यानी कि वो रिटायर हो जाएंगे 8-9 नवंबर को, जो ये बनेंगे DY चंद्रचूड़ है जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश किन को नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक के नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखना, PB वराले, और जम्मू कश्मीर के बने हैं MAM मार्गरे। ये जम्मू कश्मीर के बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के आपको पता है कौन बन चुके हैं? राजस्थान के सभी विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे भी 40वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कौन बने हैं। ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे रोजर बिन्नी। कौन बनेंगे? BCCI की, ये सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? रोजर बिन्नी। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 9 अक्टूबर को 73वां स्थापना दिवस। प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को बनाया है। हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में
उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाल विवाह इन दोनों में देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, लखनऊ में। यहाँ पर किया है लखनऊ शहर में नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर किया है हिमाचल प्रदेश। हाल में भारतीय जल्द ही किस देश में यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे? तो ये करेंगे यूरोप में। यहाँ पर करेंगे भारतीय जल्द ही है यूरोपीय देश में, ये यूरोप देश में क्या है यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। हाल में किस कंपनी ने भारत में ईवी स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया है? ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। किसने किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में ईवी स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया है। हाल में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने क्या है सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखो, हाल में असमानता कम करने में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो ये 2020 में था 129वें स्थान पे, अब 6 पायदान और ऊपर आ चुका है, तो अब ये पहुंच चुका है 123वें स्थान पे। अगला देखो, हाल में किसने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है नितिन गडकरी ने। किसने लॉन्च किया है? हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी द्वारा टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाल में किस राज्य में मेगा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? ये हुआ है मेघालय में। कहाँ पर हुआ है? मेगा से समझ लेना, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखो, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों में से 100% परिचालन शुरू किया है? ये किया है मुंबई हवाई अड्डे ने। किसने किया है? मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में। हाल ही में किसने माँ भारती के सबूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? तो ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माँ भारती के सबूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। अगला देखो, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? ये दिया है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। देश में पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? ये किया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। किसने? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने देश में पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने किस ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर महिला पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया है कमलप्रीत कौर पर। किस पर लगाया है? कमलप्रीत कौर पर। तो ये 46 क्वेश्चन थे। संडे के दिन आपको इसका रिवाइज मिल जाता है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इन क्वेश्चनों की क्विज भी मिलती है और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज मिल जाता है बहुत। तो एक महीने में आपको क्या है लगभग एक ही क्वेश्चन को 8 या 9 बार भी रिवाइज करवाया जाता है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।